बांधा फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा। हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की, हाँ हाँ हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की, मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे जन्नत, मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे जन्नत। सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। और रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात बताई तेरे दर की, हाँ हाँ जिसने भी कोई बात बताई तेरे दर की। नाराए तकबीर, उच्ची बोलना मेरा वीर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सामने दवाकार हजरत हादी हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि औलाद पाक जनाब साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर इफ्तिखार अहमद नौशाही साहब साडे दरमियान मौजूद होए। दिल दिया था गराइयां नाल जनाब नूं खुशामदीद करने आ। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात बताई तेरे दर की, हाँ हाँ जिसने भी कोई बात बताई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, हाँ हाँ कुदरत ने उसे राह दिखाई।
तेरे दर की। सामने मोहतरम बिला ताखीर इंशाअल्लाह सी खिताब सुनांगे। बड़ी मुहब्बत दे नाल तुसीं तशरीफ रखदे हो। मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल दावत पेश कर रहा बंद गिरेबान आला इंसान उच्चा खानदान आलमे नबील फाज़िल जलील अहले सुन्नत दी बहार अहले सुन्नत दा वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी साहब खतीब आज़म रावलपिंडी आपदी बारगाह दे विच मुहब्बत दे नाल दस्तमस्तार के तशरीफ लियाओ। साडियां समातां नूं बावजू फरमाओ। तमाम अहबाब एक मुहब्बत भरा नारा फरमाओ। कोई जुबान खामोश न रहे। बावाज़े बुलंद नारा नारा तकबीर नाराए रिसालत दोवे हाथ फजा च बुलंद ते डट के नारा ला नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन इहतिशाम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, दुआगो हूँ दूर व नज़दीक से जितने अहले मोहब्बत इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा हुए, रब्बे जुल जलाल आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमा। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए एहतिशाम, मशाइख़ अहले सुन्नत, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बरकत दे। अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा अलैहि तैयत व सना के जितने भी अराकीन हैं, मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला इस अंजुमन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मेरे भाई जनाब डॉक्टर तैयब साहिब और मोहतरम डॉक्टर तारिक साहिब मुसलसल में राब्ते में रहे, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। मिलाद शरीफ की पाको पाकीज़ा महफिल है, लेकिन मुझे जो साथियों ने हुक्म दिया वो कुछ और है। साथियों की डिमांड ये है कि शान औलिया पे गुफ्तगू करनी है। सच्ची बात यह है कि मेरा अपना प्रोग्राम ख़त्म नबूवत पे था, क्योंकि सितंबर में बड़े ज़ोर शोर से ये मौजू चलता है और साथियों की डिमांड का एहतराम है, इसलिए मैं उनके हुक्म के मुताबिक चंद गुजारिशात करूँगा। सामिन इहतिशाम, वो नुफूस कुद्सिया जो कामिल तौर पे अपना तज़किये नफ्स और तस्वीय क़ल्ब कर लेते हैं, वो नुफूस कुद्सिया जो तक़वा के आला मियार पे फायज होते हैं और हर उस चीज को अपनाते हैं जिसका अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, और हर उस चीज से एराज करते हैं, बचते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे मांगट जनाब साहबजादा अम्मार सईद सब तशरीफ लेके आए। दिल दिया था गिराइयां नारे खुशामदीद करने बड़ी मोहब्बत दे नाल हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर अम्मार यासिर साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया मांगट शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए। सामिन इहतिशाम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो शख्सियत, अब भाई ये अब मेहरबानी करनी है, आपको मजीद शख्सियत है तो फिर आपने इस तरह नहीं करना, क्योंकि गुफ्तगू का तसलसल टूट जाता है। हर मेहमान आने वाला हमारे लिए काबिल एहतराम है, खुशामदीद कहते हैं सभी मेहमानों को, लेकिन बार बार अगर इस तरह होगा तो फिर वो गुफ्तगू का तसलसल टूट जाएगा। सामिन इहतिशाम, मैं अर्ज कर रहा था कि जिन नुफूसे कुद्सिया ने
जिन हस्तियों ने अपना कामिल तौर पे तज़किए नफ्स और तस्फीए क़ल्ब फरमा लिया, और वो हस्तियां जो अल्लाह ताला के हर हुक्म को बजा लाती हैं, उसके रसूल के हुक्मों को बजा लाती हैं, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया उससे रुक जाती हैं, और कुरान और हदीस पे कामिल तौर पे हद्दुल मक़दूर अमल पैरा होती हैं, उन हस्तियों को औलिया अल्लाह कहते हैं। औलिया अल्लाह की सादा तारीफ मैंने की कि तकवे के आला मकाम पे फाइज हैं, और तकवे की सादा तारीफ ये है कि जिस चीज का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, और उस पे मिन्नो अमल उसी तरह अमल करें, मिन्नो अन उसी तरह अमल करें जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की डिमांड है, और हर उस चीज से बाज रहें, रुक जाएं, एराज करें, कन्नी कतराएं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोक दिया है। उनको क्या कहते हैं? औलिया अल्लाह। इसलिए बात इंतहाई जरूरी है कि जिस शख्सियत के नाम के साथ पीर तरीक़त राहबर शरीयत हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली भी हो। अल्लाह के वली के लिए चंद शराइत है, और उनमें पहली शर्त यही है कि तकवे का आला मियार और तकवे की तारीफ पे पूरा उतरने वाला, और तकवा यही है कि जिस चीज का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उनको बजा लाए, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया उससे रुक जाए। अब ऐसी शख्सियत को औलिया अल्लाह कहा जाता है। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। और इनकी शान बयान करना करीम रऊफुर रहीम नबी की भी सुन्नत है और खुदा की भी सुन्नत है। औलिया अल्लाह के औसाफ हमीदा बयान करना, उनके महासिन बयान करना, खसाइल बयान करना, उनकी सीरत बयान करना, उनकी करामात को डिस्कस करना, उनके तसर्रुफात का बयान करना, उनकी पाकीज़ा जिंदगी को डिस्कस करना, ये रब की भी सुन्नत है और मुस्तफ़ा करीम की भी सुन्नत है। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुत्तबि सुन्नत गुलामों को खुद डिस्कस किया और उनकी अजमत व शान को बयान किया। जरा सुनन इब्ने माजा सफ़ा 290 की हदीस पढ़ने लगा हूँ। नौजवान जरा तवज्जो से समाअत फरमाएं, सियासत से पढ़ रहा हूँ। सुनन इब्ने माजा सफ़ा 290 की हदीस, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इसके रावी करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। दौरान तवाफ आपने फरमाया, ए बैतुल्लाह, तू बड़ा खूबसूरत है, तेरी खुशबू बड़ी पाकीज़ा है, तू बड़ी बरकत वाला है, पर वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लहुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतम मिनका। फरमाया, बैतुल्लाह, मुझे उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ए बैतुल्लाह, तेरी इज्जत से, तेरी हुर्मत से कहीं बढ़कर आज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक आज़म और बुलंद है एक मोमिन की इज्जत और हुर्मत। तो मोमिन की इज्जत और हुर्मत, मोमिन की कदर और मंजिलत, मोमिन की शान और अज़मत, औलिया अल्लाह की ताज़ीम और तकरीम, उनका इकराम, उनकी अज़मत और शान, उनकी इज्जत अल्लाह के यहाँ बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। ये किसका फरमान है? करीम रऊफुर रहीम नबी का फरमान है। पत्थर की लकीर भी इतनी मजबूत नहीं होती जितने मेरे करीम नबी का फरमान मजबूत होता है। तो इसमें किसी तरह का
तरद्दुद जो है वो इंसान को इस्लाम के ट्रैक से हटा सकता है। जो इस मामले में मुतरद्दिद पाया गया, यूं समझ लीजिए वो ईमान के मामले में मुतरद्दिद पाया गया, और जो इस मामले में मुतरद्दिद है वो यकीनन ज़रूरियात दीन के मानने में तरद्दुद कर रहा है, और जो ज़रूरियात दीन के मानने में तरद्दुद करे उसमें मुतजस्सिस हो कि मैं ये कबूल करूं या न करूं, तो उसका यकीनन ईमान बर्बाद हो जाता है। इसलिए अल्लाह के सच्चे औलिया की अजमत व शान को मानना और उसको बयान करना, और बयान करके और बयान करने वाले से सुन के खुश होना, इसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन में से है। अशरफ अली थानवी हालांकि देवबंद का इमाम है, उसने बवादिर नवादिर उसकी जिंदगी की आखिरी किताब और उसका सफ़ा 54, उससे एक सवाल हुआ। 850 सफ़ात पे मुश्तमिल ये किताब है, उसके मरने से 17 दिन पहले मुकम्मल हुई। उससे पूछा गया कि बाज लोग कहते हैं वली काबे से अफजल भी है, और काबा वलियों को सलाम भी करने जाता है, इनका तवाफ भी करने जाता है, ये किस हद तक दुरुस्त है? तो अशरफ अली थानवी देवबंद का इमाम वो इस बात का जवाब ये देता है कि बिलाशुबा इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वली काबे से अफजल है, वली काबे से अफजल है। रहा ये मामला कि इस पे कोई दलाइल, उसने 7 हदीसें कोट की कि वली काबे से अफजल है। उसमें पहली हदीस जो सैर फहरिस्त उसने दर्ज की बवादिर और नवादिर के 55 पे, वो मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी है, सुनन इब्न माजा सफ़ा 290 की। तो अशरफ अली थानवी साहब भी इस पे मोहर लगा गए कि वली जो है वो काबे से अफजल है। रहा ये मामला कि काबा वलियों को सलाम भी करने जाता है, इनका तवाफ भी करने जाता है, ये कहां तक मामला दुरुस्त है? तो अशरफ अली थानवी ये भी लिखते हैं कि बिलाशुबा काबा वलियों को सलाम भी करने जाता है, इनका तवाफ भी करने जाता है। अब अपने ही जवाब से उन्होंने सवाल उठाया कि तवाफ तो सिर्फ बैतुल्लाह का है, ये जो बैतुल्लाह वलियों का तवाफ करता है इसकी शरई हैसियत क्या है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? कहा बैतुल्लाह के हैं 2 जिस्म, एक इसका रूहानी हकीकी जिस्म है जिसको तसव्वुफ में जिस्म मिसाली कहते हैं, और इसका ज़ाहिरी इंटों वाला जिस्म है। जो इसका जिस्म मिसाली है वो वलियों को सलाम करने जाता है, वो उनका तवाफ करने जाता है, और जो तवाफ करता है बतौर इबादत नहीं करता, बतौर ज़ौक़ व मोहब्बत करता है। रहा ये मामला कि जिस्म मिसाली का कोई तसव्वुर इस्लाम में है। अब अशरफ अली थानवी मुस्लिम शरीफ की हदीस लाते हैं, कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सामने अपने सफर मेराज को बयान किया, और सिर्फ जमीनी सफर को डिस्कस किया कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा में गया और वापस आया। उन्होंने कहा आज से पहले तो आपने मस्जिद अक्सा देखी नहीं, ये हमें भी पता है, और बंदा रातों रात जाए और वापस आए ये मुमकिन भी नहीं। चलो अभी पता चल जाता है कि आप मस्जिद अक्सा गए हैं या नहीं गए, बताइए मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, मस्जिद अक्सा के रोशनदान कितने हैं, मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे बताने में थोड़ी उलझन महसूस हुई, तो रब्बे जुल जलाल ने मस्जिद अक्सा को फलस्तीन से उठा के दारे अकील की छत पे मेरे सामने रख दिया, फरमाया महबूब देखता जा और बताता जा। तो मस्जिद अक्सा फलस्तीन में भी नजर आ रही है, और मस्जिद अक्सा इधर मक्का पाक दारे अकील की छत पे भी नजर आ रही है। उधर हर आंख देख रही है क्योंकि वहां जाहिर है, और इधर सिर्फ निगाहे रिसालत देख रही है क्योंकि यहाँ बातिन है। उधर सिर्फ ईंटों का ढांचा है, और यहाँ जिसमें मिसाली जो रूहानी जिस्म है जिसे तसव्वुफ में जिसमें मिसाली कहते हैं वो नजर आ रहा है। तो अशरफ अली थानवी कहते हैं
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह इस बात पे कादिर है वो एक ही वक्त में चाहे तो दो जगह मस्जिद अक्सा को जाहिर फरमा सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर अल्लाह इस बात पे कादिर है कि एक ही वक्त में दो जगह मस्जिद अक्सा को जाहिर फरमा सकता है, तो वो अल्लाह इस बात पे भी कादिर है कि वो गौस पाक को ये कुदरत दे दे कि वो एक ही वक्त में 40 जगह इफ्तारी कर लें। और अल्लाह ताला इस बात पे भी कादिर है कि नक्शबंद सिलसिले के अजीम रूहानी पेशवा हजरत अली रा मेदनी रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में 13 जगह इफ्तारी करें। तो अल्लाह इस बात पे भी कादिर है, अल्लाह ने अपनी औलिया को ये कुदरत अता फरमाई है, ये शान अता फरमाई है। तो सामने जी इत्तिशाम, मैं सिर्फ एक हदीस रसूल मैंने पढ़ी है आपकी तसल्ली के लिए कि औलिया की अजमत व शान जिस तरह मुझे हुक्म दिया गया और जो मुझे मौजू दिया गया उसके मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि औलिया की अजमत व शान बयान करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार, वफाशार, इताअत गुजार, इत्तिबा गुजार, मेरे नबी के मुत्तबि सुन्नत, हुजूर के वफादार जो हुजूर की हर सुन्नत और करीम रऊफुर रहीम नबी के उसवा और सीरत को अपनाने वाले हैं, उन औलिया की अजमत व शान को बयान करना, नबी पाक के उन गुलामों को डिस्कस करना और उनकी अजमत व शान के पहलू को बिलखुसूस डिस्कस करना, ये खुद मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की सुन्नत है। इसलिए कोई अगर इस बात पे मोतरिज हो कि औलिया की शान बयान करना ये आप फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, तज़ीय औकात है, ये वक्त का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है। कोई नमाज की बात करो, कोई रोज़े की बात करो, भाई मेरे बिल्कुल नमाज की बात करो, रोज़े की बात करो, हज की बात करो, ज़कात की बात करो, कुरान की बात करो, हदीस की बात करो, बिल्कुल शरीयत को डिस्कस करो। लेकिन हर नशिस्त में तो अब सबका कुल्लियतन इहाता नहीं हो सकता। जो मौजू दिया गया है उसके मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ नमाज को ही डिस्कस न करो, सिर्फ तबलीग को ही डिस्कस न करो, बल्कि औलिया कामिलीन जिनकी वजह से आज हम नमाजी हैं, जिनकी वजह से आज हम दीन के फॉलोअर्स हैं, उनकी अजमत व शान को बयान करना भी नबी पाक की सुन्नत है। और इन औलिया की अजमत व शान को बयान करना, इनके मामूलात जिंदगी को बयान करना, इनके मामूलात जिंदगी को डिस्कस करना, इनकी आदात को, इनके इबादात को, इनके तसर्रुफात को, इनके सल्तनत व इक़्तिदार को, इनकी मजलिस व मईयत को डिस्कस करना, ये खुद रब की भी सुन्नत है। आइए जरा कुरान मजीद से पूछ लेते मेरे रब क्या इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, माशाअल्लाह बड़ा फ़क़ीद और मिसाल इज्तिमा है। और इतने उशाकाने रसूल बैठे हैं, कुरान से प्यार करने वाले बैठे हैं। कम से कम मैं एक डिमांड जरूर करूंगा कि कुरान सुन के ढीली सुभान अल्लाह नहीं होनी चाहिए। इस प्यार से जोरावर तरीके से सुभान अल्लाह कहिए कि ये मकान की दरो दीवार भी मकानों के क़यामत के दिन हमारी सुभान अल्लाह की गवाही देगी। नहीं अभी भी आधे बोले हैं भाई कुरान सुन के इस प्यार से सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करें कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। मैं फिर आयत पढ़ने लगा हूं, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कही है, मेरा दिल कर रहा है मैं फिर इस आयत को पढ़ूं। भाई सारे कलाम बेमिसाल हैं,
हजरत बाबू सुल्तान का कलाम भी, बाबा फरीद का कलाम भी, पर खुदा का कलाम लाजवाब है। और जितना मैं अल्लाह का कलाम पढ़ के लज्जत लेता हूँ ना, इतनी किसी और कलाम में लज्जत नहीं है। तो जो अल्लाह के कलाम में लज्जत लेता है वो दिल से अल्लाह की पाकी बयान करे और कहे सुभान अल्लाह। मैं फिर आयत पढ़ने लगा हूँ, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।